हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। और इसमें हमने पिछली बार एनसीईआरटी रिव्यू में हमने पढ़ा था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब बारी है बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव सो इट इज केप्ट इमर्स्ड इन ए केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। यानी सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए आकस्मिक आग लगने से बचने के लिए हवा की ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यानी प्रतिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब प्रतिक्रिया क्या हो रही है बच्चों? आयरन विद स्टीम यानी आपकी भाप से लोहे के साथ अभिक्रिया। तो आयरन और वाटर की अभिक्रिया या भाप की अभिक्रिया में ये आपका प्रोडक्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिप्लेट होगी बच्चों। फिर है दूसरा बच्चों आपका कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर यानी पानी के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की। तो ये आपकी इसमें रिएक्शन हो गई बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी आर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। 4 धातु ए बी सी और डी के नमूने लिए गए, उन्हें एक एक करके निम्नलिखित घोल में मिलाया गया। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज यानी दिए गए परिणाम जो प्राप्त हुए उसे इस टेबल में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक बेसिक टेबल दी हुई है, ठीक है। इसके बेस होकर के आपको सारे आंसर करने हैं। अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल ए बी सी एंड डी यानी धातु ए बी सी और डी के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपरोक्त तालिका का उपयोग करें। सबसे पहला है बच्चों आपका विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो यहाँ पे बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सल्फेट यानी बी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है क्योंकि यह आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन प्रतिक्रिया देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, दूसरा भाग क्या कहता है? What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate यानी यदि कॉपर सल्फेट के घोल में B को मिलाया जाए तो आप क्या देखेंगे। तो उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? When metal B is added to copper sulfate solution, a displacement reaction will take place due to which the blue color of copper sulfate solution will fade and a red brown deposit of copper will be formed on metal B यानी जब धातु B को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है तो ये एक विस्थापन प्रतिक्रिया होगी जिसके कारण कॉपर सल्फेट घोल का नीला रंग फीका पड़ जाएगा और धातु B का तांबे वाला लाल भूरा जो जमाव होगा वो गहरे रंग का जमाव आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। इसका तीसरा भाग क्या कहता है बच्चों? अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यानी धातु ए बी सी और डी को घटती प्रतिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ हमको समझनी है बच्चों, क्या कि जो धातु बी है वो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? आयरन को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फिर मेटल ए सबसे उससे कम रिएक्टिव है थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। फिर सी है, फिर आखिरी में डी है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों कि ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4।
यानी प्रतिक्रियाशील धातु में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जब लोहा तनु H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया लिखिए। तो सिंपल सा है बच्चों इसमें भी कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, यानी कि किसी प्रतिक्रियाशील धातु के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और जब H2SO4 की प्रतिक्रिया होगी तो बच्चों ये वाली रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that take place। यानी जब आयरन सल्फेट के घोल में जिंक मिलाया जाता है तो आप क्या देखेंगे? होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आंसर क्या है बच्चों इसका कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट then the greenish color of iron sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on zinc। यानी जिंक लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जब आयरन सल्फेट के घोल में जिंक मिलाया जाता है तो रंगहीन जिंक सल्फेट घोल बनने के कारण आयरन सल्फेट घोल का हरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और जिंक पर लोहे का धातु जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये इसकी रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे आपकी। तो बच्चों ये इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट यही होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।